परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। ये उसकी करुणा और दया है, उसकी कृपा है कि आज के दिन को हम देख पाए हैं, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ अपने जीवन के द्वारा कर सकें। और इसलिए आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जितने लोग जुड़ते हैं, मैं उन सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम सबों को अब तक संभाला, हमारी रक्षा की और आज के सुंदर दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि और भी हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम, पवित्र उसकी योजना जो अनंत काल के लिए है मनुष्य के लिए, उन बातों पर हम ध्यान लगा सकें और अपने जीवन को परमेश्वर की योजना में हम तक पाए जाते हैं, उसके अनंत की योजना में हम कहाँ तक सम्मिलित हैं, वो उसके पवित्र वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई करेंगे। जैसा कि पिछले संडे को हमने देखा था, सारा संसार प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने के पर्व को स्मरण कर रहे थे, मना रहे थे उत्सव के रूप में, और स्मरण भी कर रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे और जी उठकर उनका क्या हुआ, कहाँ गए, कैसे क्या हुआ, इन सब बातों के विषय में हम डिटेल में जानते नहीं हैं कि वास्तव में जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है। इन सब विषयों के विषय में भी परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट करता है। और इस कारण से आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमारे लिए क्या फायदा हुआ, संसार के लिए क्या फायदा हुआ, या इन बातों के द्वारा हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को हम आज के दिन में देखेंगे। एक घटना से हम आरंभ करेंगे जो लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 पद से 26 पद तक हम देखेंगे, जहाँ पर धनी और लाजर, धनवान और लाजर के विषय में, जो कंगाल था उसके विषय में वर्णन है। इसलिए मेरे साथ जिनके पास बाइबल है निकालिए, लुक 16 वर्सेस 19 to 26, इसको यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी वस्त्र, कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आना चाहे तो ना आ सके। हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आज ये परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे।
प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए, आपके जीवित सत्य पवित्र वचन के लिए, जो सदा ठहरने वाला वचन है, जिसके द्वारा आपने अंत की बातों को आदि से बताते आ रहे हैं और आपकी एक एक बातें सत्य है, अब तक पूरी हुई हैं और इसके बाद जो घटनाएं हो रही हैं और जो होने को हैं उनके विषय में भी आपका वचन स्पष्ट बताता है। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए कि आप मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी आपके प्रेम को समझ सकें और आपके प्रेम में विवश होकर आपकी इच्छा और योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा जब तक हम इस संसार में शरीर में रहते हैं पूरा कर सकें। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर, आज के दिन में जो इन वचनों पर हम ध्यान करना चाहते हैं और इसलिए प्रेमी परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचनों को समझने के लिए, सुनने के लिए मेरी सहायता कीजिए कि आपके पवित्र वचन को मैं बोल सकूं और जो आपकी इच्छा है आज के दिन के लिए कि आपके लोग इन बातों को समझें, जानें, उनको प्रकट कर सकूं। और इसलिए इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों कि मनुष्य त्रिभागी प्राणी है। आत्मा, शरीर, प्राण, तीन भागों से मिलकर बना हुआ है। जो परमेश्वर ने बनाया, बताया, उत्पत्ति 1 अध्याय में, 2 अध्याय में इसका वर्णन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, उसका उद्देश्य है, क्यों बनाया और किस लिए बनाया और क्या करना है अब मनुष्य को। तो यहाँ पर बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न रहता है, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, या हमारी मृत्यु होगी तो हमारा क्या होगा। और ये बहुत ही इंटरेस्ट की बात है, सही में जानने की इच्छा बहुत सारे लोग करते हैं और हमको जानना भी चाहिए। और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा इन बातों को हम जानेंगे। यहाँ पर धनवान और लाजर के विषय में प्रभु यीशु ने बताया, ये इस घटना को बताया, ये दृष्टांत नहीं है कि ये सच्ची घटना है जिसको प्रभु यीशु ने बताया। यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 व्यक्तियों का वर्णन है। कि सबसे पहले इब्राहिम की मृत्यु हो चुकी है, जो उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि पहले से उत्पत्ति 25 अध्याय 7-8 पद में आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपनी पूरी आयु में होकर उसकी मृत्यु हो गई और अपने लोगों में जा मिले। फिर उसके बाद जो धनवान और लाजर, धनवान बहुत धनी व्यक्ति था, सुख विलास से रहता था प्रतिदिन, और उसके सन्मुख एक कंगाल व्यक्ति था लाजर नाम का, जिसे
लोगों ने उसके घर के सामने, उसके डेवड़ी के सामने छोड़ दिया करते थे। वो पूरी तरह से घावों से भरा हुआ था और इवन यहाँ तक कि कुत्ते उसके घाव को चाटते थे। उसके बदन से पूरा पस बहता था और वो भूखा रहता था, कुत्तों के साथ ही वो खा लिया करता था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों की दशा क्या होती है। अब यहाँ पर लिखा है कि एक दिन लाजर मर गया, वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उस कंगाल को इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। फिर उसके कुछ दिन बाद लिखा है कि फिर धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। तो अब तीनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इब्राहिम की पहले मृत्यु हो चुकी थी, फिर उसके बाद लाजर की मृत्यु हो गई और उसके बाद धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर इस घटना का हम पूरी रीति से घटना का मनन करने नहीं जा रहे हैं, परंतु पुनरुत्थान से संबंधित जो बातें हैं केवल उन्हीं बातों का हम देखना चाह रहे हैं आज के दिन। थोड़ा अवसर देगा तो पूरी घटना को भी देख सकते हैं। तो यहां पर तीनों की मृत्यु में 5 विशेष बातें हुई। हम देख सकते हैं कि धनी व्यक्ति जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वो लाजर को इब्राहिम की गोद में बैठे हुए पाया, अर्थात उनकी पहचान नहीं गया। धनवान अधोलोक में भी धनवान ही था, लाजर वो वहां पर इब्राहिम की गोद में जो आता है वहां पर वो लाजर ही था, और वैसे ही इब्राहिम जो पहले से मृत्यु हो चुकी थी वो इब्राहिम था। ये पहली बात है कि मनुष्य अपना पहचान नहीं खोता है। जो है वो वहां भी रहेगा, वैसे ही उसी नाम से पुकारा जाएगा वो मरने के बाद भी। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। वो लोग पहचान खत्म नहीं हुआ, पहचान खत्म नहीं होता। धनवान व्यक्ति इब्राहिम को पहचान लिया और पता नहीं इब्राहिम कब से पहले उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, परंतु वो पहले जानता भी नहीं होगा। परंतु मरने के बाद अधोलोक से इब्राहिम को पहचान लिया और इसलिए पुकार रहा था, हे पिता इब्राहिम। वैसे ही वो लाजर को भी पहचान लिया, जो उसके घर के डेवड़ी के सामने प्रतिदिन छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद एक दूसरे को लोग पहचान रहे थे। इब्राहिम भी धनवान को पहचान रहा था, लाजर को पहचान रहा था। तो इनके पहचान जो है गया नहीं, समाप्त नहीं हुआ। मरने के बाद पहचान समाप्त नहीं होता है, इस बात को हम देख रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि वो उनकी यादें जो है, स्मरण, वो भी खत्म नहीं हुआ है। वो धनी व्यक्ति इब्राहिम को पुकार रहा है, ये बोल रहा है कि हे पिता इब्राहिम, वो लाजर को भेज मेरे पास ताकि अपनी
उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ में को ठंडा करे। अर्थात फिर ये बोला कि जब इब्राहिम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे बीच और इसके बीच में एक गड्ढा है और दोनों नहीं जा सकते, एक दूसरे को नहीं जा सकते, एक दूसरे के पास कोई जा नहीं सकता। तब उसको स्मरण आया कि मेरे और 5 भाई हैं, कहीं वो लोग इसी जगह में ना आ जाए, अधोलोक में ना आ जाए। अर्थात उसको स्मरण है कोई संसार में जब वो था, शरीर में था, वो कैसा जीवन जी रहा था और उसके भाई लोग भी कैसे जीवन जी रहे हैं जो संसार में हैं। उसको इस बात को स्मरण है और इस कारण से उसने ऐसी प्रार्थना किया। फिर हम देखते हैं कि जो उनका वर्तमान स्थिति है उसको भी उनको अनुभव हो रहा है कि वो कैसी दशा में पड़े हुए हैं अभी। जैसे कि लाजर अपने धनवान अपने विषय में कह रहा है कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूं। वो आग में तड़प रहा था, वो वहां पर प्यासा था, एक एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा था वहां पर। उसको पता है कि मैं जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, पीड़ा में हूं। वैसे ही लाजर के विषय में भी इब्राहिम ने कहा ये शांति पा रहा है। वो पहले संसार में बहुत दुखी था, परेशान था, अभाव में था, हर चीजों का अभाव था उसके जीवन में। शारीरिक रीति से वो बीमार था, घाव थे, परंतु अब शांति पा रहा है। फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने कहा कि इसके बीच और तुम्हारे बीच में भारी गड्ढा है, न तो इधर से कोई व्यक्ति वहां जा सकता है और न ही वहां से कोई व्यक्ति आ सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने और जी उठने से पहले तक हर कोई जिनकी मृत्यु होती थी वो लोग सब अधोलोक में जाते थे, पृथ्वी के नीचे। जो पुराने नियम में इब्रानी भाषा में उसको शियोल नाम से जाना जाता है, शियोल। और नए नियम में ग्रीक में उसको हेडीज बोलते हैं, अधोलोक। एक संसार से अलग अनसीन वर्ल्ड है, वो अनसीन रियल्म है वो। मतलब ऐसा जो आंखों से नहीं दिखाई देता, ऐसा वो क्षेत्र है जो पृथ्वी के नीचे था, अधोलोक लिखा हुआ है। वहां पर जो भी आत्माएं इस संसार को, शरीर को छोड़ते हैं, वो लोग वहां जाते थे। इस प्रकार से ये अंतर था दोनों में, और दोनों एक दूसरे को नहीं जा सकते। फिर धनवान ने जो कहा था, लाजर, इब्राहिम को रिक्वेस्ट किया था कि लाजर को भेज दे मेरे भाइयों के बीच में। इब्राहिम ने कहा कि नहीं, यदि कोई जीवित भी हो जाए, यदि लाजर को भेज भी दिया जाए, तो भी उस पर कोई विश्वास नहीं करेंगे। ये उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह तो मरे मुंह में से जी उठ गया। आज लोग विश्वास कर रहे हैं क्या? आज लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो यदि कोई मृतकों में से जी उठ कर भी कोई चला जाए, किसी को बताए, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए इब्राहिम ने कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, उसकी सुने, जिसमें सारी भविष्यवाणियां हैं और हर चीज लिखा हुआ। एक व्यक्ति उद्धार कैसे प्राप्त कर सकता है या अनंत पीड़ा से कैसे बच सकता है, वो आग से कैसे बच सकता है।
अब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई। प्रभु यीशु भी जब इस संसार में आए थे तो पूरा मनुष्य थे, पूरा मनुष्य थे, अर्थात आत्मा प्राण शरीर उनके पास भी था। अब मरने के बाद क्या हुआ, इस बात को हम परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। जैसे कि लूका 23 अध्याय उसका 46 पर, गॉस्पेल ऑफ लूक 23:46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई, यहाँ पर प्रभु यीशु ने बहुत ऊंचे स्वर से जोर से बोला उसने, और अपना प्राण छोड़ दिया। मानव विजय प्राप्त कर लिए थे, या वो कह दिए कि सब कुछ पूरा हो चुका, जिसको करने के लिए मैं शरीर में आया था, शरीर था, वो पूरा हो चुका। और अपनी आत्मा को पिता के हाथों में सौंप दिया, अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दिया। फिर उसका प्राण कहाँ गया? आत्मा को तो पिता के हाथों में सौंपा, फिर प्राण कहाँ गया उसका? पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़ेंगे। 1 पीटर 3:18 and 19। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना। पर परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 पानी के द्वारा बचे। जी देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु यीशु कहाँ चले गए? अधोलोक में चले गए थे। सुसमाचार सुनाने के लिए, कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए वो नीचे चले गए थे, जहाँ पर इब्राहिम और जितने धर्मी आत्माएं थी, जो पहले से पुराने नियम के, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके और वो मेमने के बलिदान पर, जो पहले से छाया के रूप में परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, उस पर विश्वास करके जो लोग चल रहे थे, वो लोग धर्मी कैदी आत्माएं थी। उनको प्रचार करने के लिए, या ये बताने के लिए कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझको हो गया है। अधोलोक की कुंजिया, मृत्यु की कुंजिया अब मेरे पास है, उसने घोषणा कर दिया। तो प्रभु यीशु का जो सोल है, ये प्राण है, वो यहाँ पर कैदी आत्माओं को प्रचार करने के लिए गया। पर थी, उनको उसने प्रचार किया। अब उसका शरीर का क्या हुआ? यूहन्ना 19 अध्याय 41-42 पद। तब उन्होंने यीशु की लोथ को जॉन 19:40-42। और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। हाँ, उसका शरीर, प्रभु यीशु का शरीर कब्र में रखा गया। अब जैसे ही प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा, तो क्या चीज जी उठा?
प्राण और आत्मा या सोल एंड स्पिरिट, इनका पुनरुत्थान की आवश्यकता नहीं है। बॉडी के पुनरुत्थान की आवश्यकता है, शरीर के पुनरुत्थान की आवश्यकता है। इसलिए जैसे ही प्रभु यीशु जी उठे, फिर से तीनों एक साथ हो गए, जुड़ गए, आत्मा, प्राण, शरीर, और इस प्रकार से वो जीवित दशा में वो हो गए। तो इस बात को हम देखते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही अब से ऐसे ही होता है। अब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, चूंकि अब जो जितने भी धर्मी आत्माएं हैं, या जो परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्मी हैं, जिनके पाप क्षमा हो गए और जिनके पास उद्धार का अनुभव है, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव है और पवित्र जीवन जीते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह के बाद से, क्योंकि प्रभु यीशु जितने कैदी आत्माएं थी जो इब्राहिम के गोद में थे, उनको भी वो स्वर्ग में शिफ्ट कर दिए। जैसे इफिसियों उसका 4 अध्याय, उसका 9 और 10 पढ़ सकते हैं। इफिसियंस 4, 9 and 10। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। इनको कैदी आत्माओं को शिफ्ट कर दिया। इसके पुराने नियम में भी गवाही है, इसकी भजवानी है पहले से। भजन संहिता 68 में 10 पद में लिखा हुआ है, पहले से इसकी गवाही है। 68 बिल्कुल सेम वर्ष। तो तब से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद से वो कैदी आत्माओं को या धर्मी आत्माओं को, जो लोग इब्राहिम की गोद में थे, जो बहुत शांति का जगह था, वहां से अब वो लोग स्वर्ग में हैं। अब उसके बाद से, प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बाद से, अब जितनी भी मृत्यु होती है धर्मी आत्माओं की, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मार्ग में चलते हैं वचन के अनुसार, जिनके पास उद्धार का अनुभव है, नए जन्म का अनुभव है, पवित्र आत्मा का जीवन है, पवित्र जीवन है, अब उनकी जब मृत्यु होती है वो लोग सीधा स्वर्ग में जाते हैं। जैसे कि स्तिफनुस के विषय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 57-58 पद में, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स 7, 57 to 58। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर पथरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास उतार रखे, और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया, और शाऊल उसके वध में सहमत था। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि उस स्तिफनुस अब डायरेक्ट कहाँ चला गया? वो स्वर्ग चला गया। वो जहाँ प्रभु यीशु थे वहां पर चला गया। अब उसको अधोलोक में या नीचे जो इब्राहिम के गोद में, अब वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तब से लेकर अब से वो जितने भी धर्मी आत्माएं हैं अब स्वर्ग जाते हैं, सीधा परमेश्वर के पास जाते हैं। ये हमारे पास ये सुंदर उदाहरण है कि अब उधर जाने की जरूरत नहीं, अब उधर जाना है, स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के पास जाना है और वहां पर उसकी महिमा बड़ाई तारीफ करना है।
पौलुस भी अपने विषय में कहता है फिलिपियों की पत्री में कि मैं दो के बीच में बहुत दुविधा में हूं कि मैं जीवित रहूं शरीर में या इस शरीर को छोड़कर चला जाऊं अपने प्रभु के पास। परंतु फिलिपियों की कलीसिया को बोल रहा है तुम्हारे कारण से मुझको शरीर में रहना और उत्तम है। तो अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के बाद से, जी उठने के बाद से, अब जितने भी धर्मी लोग हैं, जो लोग जिनके पास उद्धार का अनुभव है, अब वो लोग सब परमेश्वर के पास जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। अब हमको देखना है कि जब जी उठ गए प्रभु यीशु, साथ कैसा हुआ, फिर क्या हुआ, उनका शरीर कैसा था, जी उठने के बाद उनका शरीर कैसा था। लूका 38 उसका 39, लुक 38 39 24 38 39 पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने अपने हाथ पांव दिखाए। हाँ देखिए, अब केवल शरीर चेंज हुआ है और ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, शरीर चेंज हो गया। प्रभु यीशु ने कहा, वो उसके चेले लोग डर रहे थे कहीं वो कोई आत्मा तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं है। और तब प्रभु यीशु ने कहा कि नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूं, केवल आत्मा नहीं हूं, क्योंकि आत्मा के मांस और हड्डी नहीं होता है जैसा तुम मुझ में देखते हो। और उसने प्रूव किया कि कई जगह प्रूव किया उसने। यूहन्ना 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु अपने चेलों के मध्य में बंद कमरे में, जब उसके चेले लोग एकत्रित थे, तो प्रभु यीशु वहां पर प्रवेश कर गए 19-20 पद में, जॉन 20:20। उसी दिन का जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपने पांव उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हाँ, तो वहां पर उसने प्रकट कर दिया अपने आप को, चेले उसको देखे आनंदित हो गए। प्रभु यीशु ऐसा शरीर था जो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी गायब हो सकते थे, फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं भी आ जा सकते थे। ऐसा शरीर प्रभु यीशु को मिला और चेले लोग देखकर आनंदित हुए। परंतु वहां पर एक चेला नहीं था, थोमा नाम का चेला, थॉमस नहीं था वहां पर। और जब चेलों ने बताया थोमा को कि हमने प्रभु को देखा है आज, अब तब फिर थोमा बोल रहा था कि जब तक मैं उसके हाथों के खिले के निशान में अपना उंगली नहीं डाल लूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर एक सप्ताह के बाद उसी अध्याय में 24 पद से 27 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर पाएंगे, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता था, यीशु के पास आया तो उनके साथ न था। और चेले उनसे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेदों में न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देकर अपना हाथ में मेरे पंजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने
इस बात को प्रूव किया अपने चेलों के सामने कि मैं वही प्रभु हूँ जो तुमसे मिलता था, जिसके साथ तुम लोग 3.5 साल रहे हो। परंतु अब जी उठने के बाद उसकी पहचान अलग हो गया था, पहचान चेंज हो जाता है। वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे, जबकि उसी के साथ रहते थे, उसके साथ 3.5 साल तक प्रतिदिन प्रभु यीशु के साथ चले, परंतु नहीं पहचान पा रहे थे। अब मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर 15 उसका 35 वर्ष पढ़िए। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हाँ, बहुत से लोगों के पास ये प्रश्न है कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। जैसे जो लोग विश्वास करते हैं कि मुर्दे जी उठेंगे, हमारा बाइबल का विश्वास ये है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने वाले इस विषय पर विश्वास करते हैं कि मुर्दे जी उठेंगे, परंतु किस रीति से जी उठेंगे और कैसी देह के साथ जी उठेंगे। तो यहां पर पौलुस प्रेरित बहुत स्पष्ट रीति से इस कलीसिया को समझाता है। आगे पढ़िए। और जो कुछ तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। हाँ, ये 42 पद से पढ़िए। 42। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। हाँ, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जी उठना होता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा जिस प्रकार से उसने समझाया कि जब बीज को बोते हैं, चाहे गेहूं हो चाहे और किसी भी फल का बीज हो, जब तक गेहूं के दाना मर नहीं जाता तब तक कोई नया पौधा नहीं उगता है, उसको मरना जरूरी होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। मनुष्य का जी उठना भी वैसा होता है, या मुर्दे भी इसी प्रकार से जी उठेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 तरीके से स्पष्ट चेंज होएगा मनुष्य के जीवन में। जैसे कि शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। नाशवान दशा में मतलब शरीर जैसे ही मृत्यु होती है मनुष्य की, चूंकि वो पाप का शरीर होता है, वो तुरंत थोड़ा 2-4 घंटे के बाद या उसमें सड़ने लगता है, डिके होने लगता है, उसमें करप्शन होने लगता है। इस शरीर, क्योंकि करप्ट शरीर है, ये नाशवान शरीर है, पाप का शरीर है, नाशवान दशा में बोया जाता है, मर गया, अब उसके बाद सड़ने लगता है और उसके बाद परंतु जब जी उठेगा तो कैसे जी उठता है? अविनाशी रूप में। मतलब अब वो नाश नहीं होगा, अब वो वाला शरीर नहीं रहेगा कि उसमें कीड़े पड़ जाए या डिके हो जाए या करप्ट हो जाए, अब वो वाला शरीर नहीं रहेगा। तो ये अद्भुत चेंजेस आएगा उसके जीवन में, वो उस शरीर में। फिर दूसरा हम देखते हैं, वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। अनादर के साथ बोया जाता है कहने का मतलब, ये शरीर
चूंकि पापी शरीर है या एकदम दीनहीन शरीर है, गिरा हुआ शरीर है, ह्यूमिलिएटेड शरीर है, और इस कारण से इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है जब तक एक व्यक्ति शरीर में है तब तक, क्योंकि मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाएगा, कब ये शरीर टूट जाएगा। बाइबल लिखा है डेरा शरीर का घर है, कब गिरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अनादर के साथ बोया जाता है, और शरीर को कई लोग कहीं भी फेंक दे रहे हैं आज। नहीं, आज बहुत सारे लोग जो कोरोना वायरस के कारण से अलग अलग देशों में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि लाशें ऐसी कहीं भी फेंक दिए जा रहे हैं। मतलब अनादर के साथ क्या हो रहा है, वो बोया जा रहा है, अनादर के साथ बोया जा रहा है। परंतु उसमें हो सकता है बहुत सारे धर्मी आत्माएं भी हों, परंतु जब वो जी उठेंगे तो कैसे उठेंगे, लिखा है यहाँ पर अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ मतलब महिमा के साथ जी उठेंगे। आज परमेश्वर के लोगों का शरीर लोग कई जगह काट देते हैं, कई परमेश्वर के लोग जला दिए गए, कई लोगों को भेड़ियों के सामने या जंगली जानवरों के सामने फेंक दिए गया प्रभु यीशु मसीह की गवाही के कारण से, और ऐसे जंगली जानवर जो है नोच नोच को खा डाले। अनादर के साथ बोया गया, परंतु जी का जब उठेंगे तब कैसे उठेंगे, महिमा के साथ। ग्लोरियस बॉडी होगा, महिमित बॉडी होगा, वो महिमित शरीर होगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह का शरीर था वैसे ही शरीर हो जाएगा। फिर स्वाभाविक देह बोई जाती है, जबकि आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह बोई जाती है, नहीं एक वचन, हाँ, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। आज मनुष्य निर्बल है, शरीर में हम निर्बल हैं, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, रोग बीमारियों से मृत्यु हो सकती है, दुर्घटनाओं से मृत्यु हो जाती है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, परंतु सामर्थ्य के साथ जी उठता है, सामर्थ्य के साथ जी उठेगा। तुरही फूकी जाएगी, एकदम जी उठ जाएगा सामर्थ्य के साथ। ये चेंजेस होने वाला है। फिर एक वचन और है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। स्वाभाविक देह और आत्मिक देह, स्वाभाविक देह एक्चुअल में इसका ट्रांसलेशन प्राणिक देह होना चाहिए। सोल इज बॉडी, सोल इज बॉडी, प्राणिक देह। सोल इज बॉडी या प्राणिक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। ये प्राणिक देह जो कभी भी नाश हो सकता है, परंतु जब जी उठेगा तब कैसे रहेंगे, एकदम आत्मिक। वो आत्मिक देह होगा, एकदम चेंज्ड बॉडी होगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह का बॉडी था। हम विश्वास करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर था जी उठने के बाद, कि वो किसी बंद कमरे में भी जा सकते थे और उसके बाद अचानक वहाँ से गायब भी हो सकते थे, डिसअपियर भी हो सकते थे, और कभी भी कहीं भी जा सकते थे। फ्लेक्सिबल बॉडी था। बिल्कुल वैसे ही बॉडी हमको मिलेगा, विश्वासियों को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास करके उद्धार का अनुभव को प्राप्त कर लिए हैं और मरने से पहले उद्धार का अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं पूरा पूरा।
उनके लिए है केवल, वो लोग ऐसा अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चेंजेस भी होगा, एकदम स्पष्ट चेंजेस होगा। हाँ, एक और इसमें भी हम पढ़ सकते हैं इसी का 52 एंड 53। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, नहीं वो हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरण हार देह अमरता को पहन ले। हाँ, ये नाशवान देह या मॉर्टल बॉडी जो कभी भी नाश हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी का देह है, मिट्टी का शरीर है, ये कभी भी नाश हो जाएगा। वो इमॉर्टल बॉडी में चेंज हो जाएगा। नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अब नाशवान देह अविनाश को पहन लेगा और कभी नाश होगा ही नहीं। अब ये मरणहार देह है, अमरता को पहन लेगा, अनंत काल तक अब मरने के नहीं, अमर रहेंगे, क्योंकि ये अमर जीवन है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मरने के बाद ये सुंदर हमारे पास धन्य आशा है विश्वासियों के पास, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवित सत्य मार्ग में चलते हैं, उनके लिए है ये केवल। जो लोग उसके मार्ग में नहीं चलते उनके लिए नहीं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 प्रकार का बदलाव होगा, एकदम विशेष चेंज हो जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह में, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जी उठेंगे, हमारा भी शरीर, एक विश्वासी का भी शरीर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। अब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, मृतकों में से जी उठना, ये क्रिश्चियन विश्वास, क्रिश्चियन लोगों का विश्वास तभी वो पूरा होता है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे। यदि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना नहीं होता तो क्रिश्चियन विश्वास व्यर्थ है, कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि इसी का 14 फर्स्ट कुरिन्थियन 15:14। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 17 वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागी हैं। नहीं हाँ, और यदि बस मसीह बस जी बस नहीं बस उठा हाँ, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। देख लिया, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को भी विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं। बहुत लोगों को बाइबल है, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को प्रीच करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठना एक विश्वासी के विश्वास पर आधारित है। यदि प्रभु यीशु नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है, लिखा है। और दूसरा, जो लोग इस पर विश्वास नहीं करते वो लोग पर भी जीवन भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस जीवन को पाने का संबंध भी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने से संबंधित है। उद्धार का पाना भी प्रभु यीशु मसीह जी उठने से संबंधित है। और जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते वो लोग अभी भी पापों में डूबे हुए हैं और कभी उद्धार पाएंगे भी नहीं, जब तक कि प्रभु यीशु मरा शरीर में और तीसरे दिन जी उठा, इस बात को विश्वास नहीं करेंगे और पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं
और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। जब तक एक विश्वासी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वो कभी भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि हमने देखा, हमारा विश्वास भी व्यर्थ है, प्रचार करना भी व्यर्थ है। तो फिर यदि ऐसा होता तो हमारे जीवन में भी पाप नहीं छूटता, पापों की क्षमा छुटकारा हमको भी नहीं मिल पाता और सब कुछ व्यर्थ होता। परंतु ऐसा नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों। सचमुच में प्रभु यीशु जी उठा और चेलों ने प्रमाणित किया, और हम भी जो लोग आज इस अनुभव को प्राप्त करते हैं अपने जीवन के द्वारा, वो लोग प्रमाणित कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, क्योंकि हम उसके गवाह बन गए। हम उसकी गवाही देते हैं और उसके जीवन को अपने में पूरा होते हुए हम दिखाते भी हैं, प्रकट करते हैं। और इस कारण से हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर आधारित है। इस बात को बहुत अच्छा से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि नहीं जी उठा तो कोई मीनिंग नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह जी उठे, इसका प्रमाण चेले लोग तो दिए ही दिए। प्रभु यीशु मसीह को जो लोग प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जिन्होंने देखा, वो तो प्रकट किए। इसी के 5 से 8 पद में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियन 15 उसका 5 to 8 में लिखा हुआ है कि उन्होंने देखा, कैफा ने देखा, याकूब ने देखा, फिर 500 विश्वासियों ने देखा, प्रभु यीशु उन पर प्रकट हुए, उन्होंने देखा। परंतु केवल यही प्रमाणित नहीं कर देता है पूरा कि प्रभु यीशु सचमुच में जी उठे। इतना ही नहीं, पुराने नियम में भी बहुत सारे लोग पुराने नियम को मानते हैं। पुराने नियम में भी इस बात को प्रकट किया गया। परमेश्वर ने अपने भजदक्ताओं के स्पष्ट रीति से प्रकट किया है, जैसा कि हम देखेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय 1 पीटर चैप्टर 1 10 to 12। एक का 10 से 12। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। देखिए, फिर से पढ़िए, इसको ठीक से समझिए। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की। इस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बहुत जांच पड़ताल की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ, अभी पतरस बोल रहा है, नए नियम में बोल रहा है। उन भविष्यवक्ताओं ने वो अनुग्रह जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था। देखिए, उनके अंदर क्या काम कर रहा था? उन भविष्यवक्ताओं के अंदर, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के अंदर मसीह का आत्मा काम कर रहा था। पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह का आत्मा काम कर रहा था उन भविष्यवक्ताओं के अंदर, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, कौन गवाही देता था? मसीह की आत्मा जो उन भविष्यवक्ताओं के अंदर था, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो लोग मसीह के
क्या होगा, कैसे दुख उठाएगा, कैसे जीवित हो जाएगा, इस विषय में वो लोग गवाही देते थे। भविष्यवक्ता लोग इस बात का प्रमाण, ये असली प्रमाण जो देते थे। इसी का तीसरा और चौथा पद भी पढ़ लीजिए, कुरिन्थियन 15:3-4। 1 कुरिन्थियन 15। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। हाँ, देखिए यहाँ पर ये इसको सुसमाचार बोलते हैं। मतलब सुसमाचार सुनाना मतलब हमको इस बात को बताना कि वो जो मुर्दों में से जी उठा मसीह यीशु है, वो है कौन, इस बात को बताना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित यहाँ पर बोल रहा है, जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जी उठा। तो ये पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जी उठा। ये कौन से पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मरा था? किसने गवाही दिया था? किसने बताया था? इस बात को हम देखेंगे भजन संहिता Psalm 22 verse 16। वैसे Psalm 22 मेसियानिक साम कहा जाता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की पूरा इसमें भविष्यवाणी है। पढ़िए। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे, मेरे हाथ और पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यहाँ पर कौन बोल कौन रहा है? यहाँ पर वैसे बोल कौन रहा है? यहाँ पर दाऊद बोल रहा है। ये तो दाऊद का भजन है। परंतु ये जो भी बोल रहा है, ये दाऊद के जीवन में कभी भी नहीं हुआ। दाऊद के हाथ और पांव को कोई छेदा क्या? दाऊद को इस प्रकार से कोई ठट्ठों में उड़ाया क्या? उसके कपड़े को बांट लिए क्या? वो पूरा अध्याय में लिखा हुआ है। भजन संहिता 22 पूरे अध्याय में लिखा है। तो बोल कौन रहा था फिर? जैसा कि पहला पत्रस 1:10 और 12 पद में हमने देखा, हम ये देखा कि वो भजदत्ता के अंदर जो मसीह का आत्मा था और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो लोग मसीह का आत्मा खुद भविष्यवाणी कर रहा था कि उसका कैसा होगा, उसकी कैसी मृत्यु होगी, उसको मृत्यु के समय। और इसी कारण से यहाँ ये दाऊद के विषय में नहीं हुआ। दाऊद अपने लिए नहीं बोल रहा था, परंतु दाऊद के अंदर मानव मसीह की आत्मा में होकर वो स्वयं मसीह बोल रहा था कि ऐसा होगा मेरे साथ। कुत्ते मुझको घेर लेंगे, जो लोग उसको घेरे हुए थे, जो लोग चिल्ला रहे थे, उनको सबको बोलता है, ठट्ठा करने वाली मंडली बोलता है, और पूरा इस अध्याय में लिखा हुआ है। और हम एक उदाहरण देख सकते हैं, यशायाह 50 अध्याय, बुक ऑफ आइसिया 50 वर्स 6। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा लेने आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे अन्य जातियों के लिए नहीं, कौन सा पढ़ रहा है? यशायाह 50 अध्याय। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गल नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने पर
और उनके थूकने से भी मैंने मुंह न छिपाया। ये बोल कौन रहा है यहाँ पर, लिख कौन रहा है, भविष्यवाणी कौन कर रहा है? यशायाह नबी कर रहा है। परंतु यशायाह नबी के जीवन में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, उसके विषय में लिखा नहीं कि उसने अपने गाल, दाढ़ी के बाल को कोई नोचा होगा। उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। तो फिर किसके साथ हुआ? देख, मसीह की आत्मा में होकर यशायाह नबी मसीह के दुखों का वर्णन कर रहा है। इसीलिए हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 पद में कि पवित्र शास्त्र के अनुसार वो पकड़वाया गया, वो मर गया, हमारे पापों के लिए वो मर गया। ये पवित्र शास्त्र पहले से परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा पहले से बता दिया था। परमेश्वर पहले से बताता चला आ रहा था कि इस प्रकार से ये घटना होगी। और बहुत सारे जितने भी भविष्यवाणियां हैं इस प्रकार से, जो फर्स्ट पर्सन में वो जो बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसी जैसे दाऊद भी बोलता है भजन 16 अध्याय में 8 पद से। वो बोलता है कि मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू मुझको जीवन का रास्ता दिखाएगा। ये कौन बोल रहा था? ये दाऊद अपने विषय में नहीं बोल रहा था। दाऊद प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था। मसीह की आत्मा में होकर स्वयं परमेश्वर उसके इस दुखों का वर्णन कर रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं उसकी मृत्यु की गवाही। वो हमारी मनुष्य की जाति के लिए, मनुष्य के पापों के लिए वो मरेगा, मनुष्य बनेगा। सारी भविष्यवाणी है, वो शरीर धारण करेगा, सब पूरी भविष्यवाणी है। कैसे जन्म लेगा, कहाँ उत्पन्न होगा, सब कुछ, इन बातों को हम लोग नहीं देख रहे हैं, परंतु इस चीजों को हम देखते हैं। और एक पद पढ़ सकते हैं उसके जी उठने की गवाही। और भजन संहिता साम 68, भजन संहिता 68:18, साम 68:18। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। और धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। तो यहाँ पर भी लिखा है ऊंचे पर चढ़ाओ, मतलब जी उठाओ, ऊंचे पर चढ़ गया, क्रूस पर चला गया। उसके बाद कैदी आत्माओं को भी उस स्वर्ग ले गया। इस प्रकार से हम पूरी रीति से पुराने नियम में भी इसके भविष्यवाणी देखते हैं कि और पूरा हर दृष्टिकोण से परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। पुराने नियम के द्वारा, नए नियम के उसके चेलों के द्वारा पौलुस खुद गवाही देता है, और मुझ पर प्रकट हुआ मानो मैं अधूरे दिनों का जन्मा हुआ हूं और शिष्यों से समझ छोटा हूं, कलीसिया में मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु मुझ पर भी प्रकट हुआ। इस प्रकार से गवाही। और यीशु वास्तव में मुर्दों में से जी उठा है। अब प्रभु यीशु मसीह की जी उठने का हमारे जीवन के लिए संबंध, एक विश्वासी के जीवन के लिए क्या संबंध है? रोमियो 4 अध्याय, रोमन्स 4:24-25। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। हाँ, हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया।
देखो, जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई, हमको जस्टिफाई करना चाहता था या हमको निर्दोष करना चाहता था। यदि प्रभु यीशु जीव नहीं उठता तो एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सन्मुख खड़ा नहीं हो सकता था, क्योंकि कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता था, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए धर्मी, हमको धर्मी ठहराने के लिए जी उठा, लिखा है यहां पर। हमारे पापों के लिए मर गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारा दंड समाप्त हो जाए और हम धर्मी ठहर जाए परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के सन्मुख। एक पापी व्यक्ति जो पूरी रीति से पापों में डूबा हुआ हो, केवल दोष हो जिसके जीवन में हो, और वो कैसे एक पवित्र परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता कभी भी। परंतु हमको धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु जी उठा। और इसी का 10 अध्याय, रोमन्स 10:9-10, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहाँ पर ये उद्धार की शर्तें हैं। यदि एक व्यक्ति जब तक हृदय से विश्वास नहीं करेगा कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिला दिया, और इस बात का अंगीकार जैसे अपने मुंह से नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है विश्वास के साथ कि हाँ, वो प्रभु यीशु मुझ पापी के लिए इस संसार में आए, शरीर धारण किए, मांस और लोहू को धारण किया, मेरे पापों की सजा को क्रूस पर लिए हुए चढ़ गए, और मेरा सारा दंड जो व्यवस्था में पहले से लिखित है उसको अपने ऊपर ले लिया, अपना पवित्र लहू को बहा दिया, और उसके बाद मरने के बाद, कब्र में रखे जाने के बाद तीसरे दिन जीवित हो गए। ये विश्वास, जब तक एक विश्वासी अपने हृदय से इस बात पर विश्वास नहीं करता है और उस विश्वास के आधार पर जब तक अपने मुंह से अंगीकार नहीं करता है कि अब वो यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा मुक्तिदाता है, और साथ ही साथ मेरा प्रभु भी है, मेरा स्वामी भी है। क्यों? क्योंकि जी उठकर वो पिता के दाहिने बैठ गया और प्रभु बन गया। सारा अधिकार अब उसके पास है। जब तक एक व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, वो कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता और कभी भी आगे नहीं आ सकता। इस कारण से अब जब भी कोई भी व्यक्ति उद्धार प्राप्त कर सकता है, जैसे कि इब्रानी 7 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रू 7:25, 7 का 25 पद। पढ़ो जल्दी। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। अब जो कोई व्यक्ति भी, संसार का कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, जो कोई अब उस प्रभु के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि पिता के दाहिने बैठा है, उनके लिए प्रार्थना भी करता है, उनके लिए विनती कर रहा है। ओ प्रभु यीशु मर गया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, लहू बहा दिया, उसके मांस उखाड़ लिए गए, कब्र पर रखा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया,
अब वो पिता के दाहिने हैं। अब वहां से अब वो ऐसी आत्माओं के लिए जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उस पर विश्वास करना चाहते हैं, जो लोग शांति की खोज में हैं, जो लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, जो लोग वास्तविक में मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए वो प्रभु विनती भी कर रहा है। इस कारण से वो पूरा उद्धार एक व्यक्ति का कर सकता है। और आगे भी हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु वो अब आएगा, वो रोमियो 8 का 23 पद में हम पढ़ते हैं कि हमारे ये शरीर जो है तड़फ रहा है ले पालक होने की, या अर्थात देह के छुटकारे के लिए, या प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम बेचैन हैं। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनीकियंस 4:17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों में एक दूसरे को शांति दिया करो। देखिए यहाँ पर पूरा 13 पद से आगे वो पूरा लिखा हुआ है कैसे होगा। प्रभु यीशु का आगमन होगा, बादलों पर होगा, हवा में होगा, और मुर्दे जी उठेंगे जो विश्वास में रहेंगे। वो लोग जो लोग प्रभु यीशु के साथ चलते 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 पवित्र जीवन जीते जीते जिनकी मृत्यु हो गई, और जो लोग वर्तमान में बिल्कुल पवित्रता के साथ जो लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे ही प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा वो लोग उठ जाएंगे। पलक झपकते ही ओ पहला 15 अध्याय में और आगे भी लिखा हुआ है, 50 पद से आगे अपन एक एक वचन को नहीं देख सकेंगे, परंतु वहां पर लिखा है क्षण भर में, पलक झपकते ही वो सब कुछ चेंज होने वाला है, जी उठने वाले हैं, और प्रभु यीशु के साथ बादलों पर मुलाकात होने वाला है। ये सारी घटनाएं अभी वर्तमान में या बहुत ही निकट भविष्य में, बहुत ही निकट भविष्य में होने का है। और इस कारण से हमको इन बातों पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन को बहुत गंभीरता के साथ देखना चाहिए। एक चीज और देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 15 22 and 23। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हाँ, देख लीजिए, ये यहाँ पर 3 तरीके से होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे पुनरुत्थान होगा एक व्यक्ति का। यहाँ पर लिखा है पहला फल मसीह, प्रभु यीशु पहला फल ठहर चुका। क्यों? क्योंकि मुर्दों में से जी उठा, वो पहला होगा। अब उसके बाद लिखा है, उसके बाद मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, किस समय? परंतु अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग। मसीह के आने पर, जैसे ही मसीह का आगमन होगा, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, वो मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, और तब मसीह के आने पर मसीह के लोग, देखिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूं, मसीह के लोग कहने का मतलब सारा क्रिश्चियन समाज नहीं। मसीह के लोग मतलब जिनके पास उद्धार का अनुभव है, उद्धार का जीवन है, पापों की क्षमा, पापों से छूटने का अनुभव है, पवित्र जीवन है, वे लोग मसीह के आने पर उसके लोग, केवल वही लोग जी उठेंगे और कोई जी नहीं उठेगा। बाकी लोग कोई नहीं जी उठेंगे, केवल प्रभु यीशु के लोग जी उठेंगे। और तब फिर तीसरे बार में जब अंत हो जाएगा सब कुछ, तब सारे संसार के लोग
जैसे प्रकाशित वक्त 20 अध्याय में लिखा हुआ है, तब मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को जी उठा हुआ देखा। तब उसके बाद आखिरी में, आखिरी न्याय के समय में, श्वेत सिंहासन का न्याय के समय में, सारी दुनिया के लोग आदम से लेकर उस समय तक जितने लोग मरे रहेंगे वे लोग जी उठेंगे न्याय के लिए। तो ये सब होने का है। अब परमेश्वर के लोगों के पास एक धन्य आशा है प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास एक धन्य आशा है। धन्य आशा क्या है? फिलिपियों 3 अध्याय, फिलिपियंस 3 वर्स 20 and 21। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये हम बाट जो रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के पास ये धन्य आशा है। परंतु ये धन्य आशा उन्हीं के लिए लागू होगा, क्योंकि उसके पहले क्या लिखा हुआ है 20 पद में? हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है। यहाँ पर इस पृथ्वी पर हम परदेसी और यात्री हैं। हम केवल परदेसी मानते हैं अपने आप को। एक दिन हमको इस शरीर को छोड़ना है, इस संसार को छोड़ना है, इस संसार के हर वस्तुओं को छोड़ना है, और तब हमको अपना देश अर्थात स्वर्ग हमको जाना है। और हम उस स्वर्ग की हम क्या कर रहे हैं? बाट हम उसके बाट जो रहे हैं। लिखा है इंग्लिश में लिखा है वी आर ईगरली वेटिंग। ईगरली वेटिंग मतलब ईगरली वेटिंग मतलब बहुत ही लालसा के साथ, मानो कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे प्रभु, मैं आपके साथ जाऊंगा। ऐसा जो लोग वेट कर रहे हैं प्रभु के आने का, वही लोग जा पाएंगे। और तब हमारा दीनहीन देह को अपनी शक्ति के प्रभाव में सब कुछ बदल देगा, और तब हम उसके समान हो जाएंगे। जैसे कि पहला यूहन्ना 3 अध्याय, एक पद और देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय सॉरी फर्स्ट जॉन 3 वर्स 2 and 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, फर्स्ट 2 and 3। और यह अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हमारी आशा है, हर विश्वासियों की एक धन्य आशा है। वो आशा ये है कि अभी तो हम अपने शरीर में हैं, दीनहीन शरीर है ये, और हम इस शरीर में भी छुटकारे की बाट जो रहे हैं। परंतु जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, जब वो प्रकट होगा, तो हमको पता नहीं हम कैसे होंगे, क्या होंगे, परंतु इतना जान रहे हैं कि हम भी उसके समान हो जाएंगे, और अपने प्रभु यीशु को हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। ये हमारे पास एक धन्य आशा है। परमेश्वर के लोगों के लिए एक धन्य आशा है कि वैसा देखेंगे। परंतु इसके पीछे, इसके साथ एक शर्त भी है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, परंतु जिनकी ये आशा है, या जो लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु के साथ हम जाएंगे, प्रभु यीशु के साथ जाना होगा हमारा, बादलों पर हम भी उठेंगे, या इस संसार में मृत्यु हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनकी भी आशा है उनका एक पहचान है, और पहचान ये है कि वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करते हैं। कैसा पवित्र?
जैसा हो। स्टैंडर्ड क्या है पवित्र करने का हमारा? स्वयं प्रभु यीशु, उसको देखते हुए जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी, वे लोग भी पवित्र अपने आप को करते हैं। पवित्र करते ही जाते हैं, पवित्र करते ही जाते हैं। प्रकट होता है, उनकी गवाहियां होती है, उनका जीवन दिखाई देने लगता है, पवित्रता का जीवन दिखाई देने लगता है। वो अंधकार से निकल चुके होते हैं, पाप के जीवन से निकल चुके होते हैं, अभिलाषा से, हर बुरी अभिलाषाओं से निकल चुके होते हैं और अपने लगातार पवित्र करते ही जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए धन्य आशा है। और हमने देखा आज के दिन में कि प्रभु यीशु की मृत्यु और उसका जी उठना एक विश्वासी के लिए या उद्धार पाने वालों के लिए या उद्धार से संबंधित कितना अर्थ रखता है, क्योंकि उसके बिना ये उद्धार का काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। यदि प्रभु यीशु नहीं उठते, यदि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं जाते, यदि मनुष्य जाति के लिए नहीं मरते, यदि मरने के बाद जी नहीं उठते, तो सब कुछ व्यर्थ था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने, जो स्वयं पवित्र परमेश्वर है, जो निर्दोष निष्कलंक है, वो स्वयं शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आ गए और मनुष्य जाति के लिए, हर मनुष्य के लिए, जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, जो लोग शांति की खोज में हैं, जो लोग निराश हैं, जो लोग चिंतित हैं, जो लोग परेशान हैं जीवन से, उनके लिए एक सुंदर मार्ग खुल चुका है उद्धार का। अब कोई भी व्यक्ति उसके पास आ सकता है। और अब प्रभु यीशु चूंकि वो पूरा उद्धार के कार्य को पूरा कर चुके हैं, इसलिए जो लोग भी उसके पास आते हैं उनका वो पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा उद्धार अर्थात पूरी रीति से पापों से छुटकारा, पूरी रीति से जयवंत जीवन, जय का जीवन, शरीर पर, संसार पर, शरीर पर, पापों पर, शैतान पर, पूरी रीति से जय का जीवन सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु उस काम को पूरा कर दिया है। वो सामर्थी है। और आज सबको, जो लोग उद्धार की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं, जो लोग पाना चाहते हैं, उनको वो सुंदर उद्धार देना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे, सुनने वालों को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए। एक पापों में डूबे हुए मनुष्य के लिए जो आपने योजना बनाया, अद्भुत है प्रेमी परमेश्वर, जो सचमुच में मनुष्य के समझ से परे है। परंतु धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए कि इन बातों को आप चाहते हैं कि आपके लोग जाने, संसार के लोग जाने और पूरा पापों से छुटकारा पाएं, अनंत आग में जाने से बच जाएं, नरक दंड से बच जाएं और हमेशा के लिए आपके साथ रहने पाएं, स्वर्ग जाने पाएं और
अभी ही स्वर्ग का अनुभव करने पाए जीते जी, जब तक इस शरीर में, इस संसार में रहते हैं। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे सब प्रियों के लिए, जिन्होंने आज के वचन को ऑनलाइन माध्यम से सुने हैं, और जो आगे भी जो लोग सुनते हैं, हर एक के लिए मेरी यही प्रार्थना है महान परमेश्वर, कि वे लोग उद्धार पाएं, उनकी भूख और प्यास और आपके विषय में जानने के लिए बढ़ जाए, और जो लोग इस अनुभव को प्राप्त किए हुए हैं, जो लोग इस अनुभव में चल रहे हैं, वे लोग और बहुत लालसा के साथ आपके आगमन की बाढ़ जो है पूरी रीति से तैयार होकर, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा से भर कर, महान परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरी भी सहायता किया, आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रेमी परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो जीवित वचन है। हर एक पर आपकी आशीष बना रहे। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने मेरे साथ जुड़े ऑनलाइन। परमेश्वर आप लोगों को और बहुत आयत से आशीष दे, और अपने आप को तैयार कीजिए। और इसलिए, और इतवार के दिन, संडे को हम इसी तरह से फिर मिलेंगे, और तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।